सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आप सबके सामने आ रहे हैं और आप सभी को प्रेमी सलाम, नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। भारत के हो या विदेशी हो या जहाँ कहीं के भी रहने वाले सारे भाइयों बहनों को मेरी ओर से नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड पहुँचाता हूँ। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ इस समय गुजरात से। और मैं यही आशा लेकर आता हूँ कि आपको परमेश्वर आशीषित करें। कौन से जीवन में आशीषित करें? आत्मिक जीवन में आशीषित करें, फलवंत करें और स्वर्ग के राज्य के लिए आपका जीवन तैयार हो जाए। यही हम आशा लगाकर आपके सम्मुख कुछ वचनों को हम लेकर आते हैं। और साथ ही साथ आप अपने बाइबल में से परमेश्वर के वचन जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ वैसे आपको पढ़ना होगा। जैसे आज का विषय अधिकतर बात ये रहेगी, कुछ उसमें जनरल संदेश आपके लिए शायद मैं इस संदेश में मिक्स कर सकता हूँ, लेकिन खास अपना विषय ये रहेगा कि आप जो है प्रभु में क्या है वो देखना है। प्रभु में खासियत आप क्या है। जब प्रभु के अंदर आ जाते हो तो आप क्या है? पापी नहीं रहे, आप धर्मी गिने जाते हो। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, है ना? आप पाप के लिए मर चुके हैं। ये हमारा विषय है। आप पाप के लिए मर चुके हैं, यानी कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है वो सब क्या हो गए? पाप के लिए मर चुके हैं, मतलब धार्मिकता के लिए जीते हैं, मतलब यीशु मसीह के लिए जीते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत कर लेते हैं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा गया है। क्या लिखा है? फिर वह यह कहता है, वह यानी यीशु मसीह, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? आपके और मेरे पाप और आपका और मेरा अधर्म जो मिट गया है उसे परमेश्वर फिर याद कैसे करेगा यार? नहीं करेगा। यीशु मसीह ने आपके पापों और मेरे पापों को मिटा दिया है। मिटा दिया मतलब उन्हें चकनाचूर कर दिया है, आपकी ज़िंदगी से उनको साफ कर दिया है। तो फिर हर महीने, हर दिन, हर रविवार, हर आराधना में, हर प्रार्थना सभा में, हर प्रार्थना विषय में मैं पापी हूँ करके क्यों प्रार्थना करते हो? है ना? मैं पापी हूँ करके प्रार्थना क्यों करते हैं? हाँ जी, परमेश्वर के बेटे का यानी यीशु मसीह के लहू का आप मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार पाप क्षमा हो गया है, एक बार आपको पवित्र कर दिया गया है, तो फिर बार बार क्यों दोहराते हैं? हाँ जी, आपके और मेरे अधर्म, आपके और मेरे पापों को उसने मिटा दिया है, वो याद भी नहीं करता है। तो फिर खुद आप बार बार पाप को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हाँ जी, ध्यान दीजिए। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 6 अध्याय और 6 वचन। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम अब आगे को पाप के दास्तों में न रहें। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, ठीक है, कौन सा बपतिस्मा? आत्मिक बपतिस्मा जो होता है। पानी मानी की बात छोड़ो, पानी में 1000 बार डुबकी लेने से भी आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट विशेष करके आपका आत्मिक उद्धार होना है, आत्मिक आपका परिवर्तन होना है। अगर
अगर हमारा जो मनुष्य, जो पुराना मनुष्यत्व, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो क्रूस के ऊपर हमने यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया, मतलब जहाँ यीशु मरा, जिस कार्य के लिए यीशु मसीह मरा था, उस कार्य के लिए आप और मैं भी मर चुके, ठीक है। उस काम के लिए, उस पाप के काम के लिए, उस पुराने मनुष्यत्व के लिए हम मर चुके। हम अब जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं वो ध्यान देना है। हाँ, तो ताकि हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे, इसलिए मर चुके। शरीर में हम जिंदे हैं, अभी जिंदे दिख रहे हैं, लेकिन उन मरे हुए उन पापी कार्यों के लिए हम मर चुके हैं। उस काम के लिए हम जिंदे नहीं हैं, हम धार्मिक कार्यों के लिए जिंदा है। तो हम किसके साथ मर गए, है ना? किसके साथ मर गए? जी, यीशु मसीह जिस कार्य के लिए मरा था, उस कार्य के लिए हम भी मर गए, है ना? यीशु पापी लोगों के लिए मरा ताकि उद्धार पा ले, लोग जीवन पा ले। तो हमने अगर उद्धार पाया है तो फिर पापी कार्य क्यों करें? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 1:17 वचन। उसमें लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना, व्यवस्था 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 व्यवस्था। अरे बाबा, व्यवस्था मूसा के द्वारा पहुंची थी, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा, ठीक है। तो फिर हम अनुग्रह में जी रहे हैं, तो इसका मतलब कि पाप करते रहे, खुद को पापी कहते रहे, खुद को गुनहगार बनाते रहे, खुद को गुमराह करते रहे? नहीं। क्या अनुग्रह बहुत है इसलिए पाप करते रहे? हर दिन पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, हर दिन यही प्रार्थना करते हो? तो बदलाव कब आएगा यारो? 2021 पूरा होने की तैयारी में है, तब तक आपका जीवन अभी तक पवित्र नहीं हुआ, आपकी नज़र शुद्ध नहीं हुई, आपके विचार शुद्ध नहीं हुए, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। ढूंढ लो, यीशु मार्ग है। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, आपकी मर्जी, वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन मैं आपके सामने पूरा वचन आपके सामने पेश करूँगा इस विषय के साथ जो मिलता जुलता है, ठीक है। मैं 2 भाग बनाने वाला था, लेकिन मैं 2 भाग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपको सुनना है तो सुनो, आपको वचन मानना है तो मानो, समय आपको निकालना बनता है तो निकालो, नहीं तो आपकी मर्जी। दुनिया के कामों में तो बहुत सारा समय निकालते हो, परमेश्वर के कामों में थोड़ा कुछ समय दे दो यार। हाँ जी, अगर आप समय का भी 10वां अगर निकालते हो ना, 2 घंटा और 40 मिनट निकालना पड़ता है। क्या 2 घंटा और 40 मिनट दे पाते हो परमेश्वर की महिमा के लिए? नहीं दे पा रहे हैं। दुनियादारी का काम करने के लिए दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। ध्यान दीजिए, इधर बड़ा ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दोगे तो बहुत आगे जाके बहुत पछतावा होगा। मैं मसीह के साथ, यानी गलातियों 2:20 वचन पढ़ रहा हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस यहाँ खुद बोल रहा है यार, वो इतना सत्य वचन का प्रचार करता है, वो खुद क्या बोल रहा है देख। अपने आप की कीमत नहीं कर रहा है वो, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर रहा है, अपने आप को यीशु मसीह का सवार बना रहा है। सुनो, अपने आप को यीशु मसीह में सौंपो। यहाँ वो क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा। देख क्या बोल रहा है, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो मसीह के जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो ये पौलुस किसके लिए जी रहा है? अगर वो शरीर में जी रहा है
तो भी वो किसके लिए जी रहा है? शरीर के लिए नहीं जी रहा है, संसार के लिए नहीं जी रहा है, शैतान के लिए नहीं जी रहा, लेकिन मसीह के लिए जी रहा है, परमेश्वर के लिए जी रहा है, उसके काम के लिए जी रहा है। वह अपने आप के लिए बिल्कुल वो छुट्टी ले लिया है। नहीं, वो अपने आप के लिए नहीं जी रहा है, वो परमेश्वर के लिए जी रहा है, वो यीशु मसीह के लिए जी रहा है। हाँ जी, आप और मैं किसके लिए जी रहे हैं? आप और मैं किसके लिए जी रहे हैं? ये देखो, बड़ा ध्यान लगाओ। पौलुस अपने आप को खाली कर देता है, उस परमेश्वर के लिए जीता है। ये अपने आप का वो जितना भी पुराना जिंदगी, जितना भी पुराना मनुष्यत्व, सब कुछ खाली करके, डिलीट करके, प्रभु को भर के, अपने जीवन में प्रभु को भर के जीता है। देखो जीने का तरीका। अगला समाचार देखो, सुनो, इब्रानियों 6 अध्याय 6 वचन फिर से पढ़ना चाहूंगा। यदि वे भटक जाए, कुछ लोग अगर भटक जाए तो देखो, सुनो बात, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना उन्होंने है। देख, अगर वो परमेश्वर को मानते हुए भटक जाते हैं, जानबूझकर इधर उधर रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए दूसरा कोई मन फिराव के लिए समझाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो, जानबूझकर वचन को उल्टा फुल्टा करते हैं, जानबूझकर अपने जीवन को गुमराह की ओर ले जाते हैं और परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगाते हैं, दोष लगाते हैं, वचन के ऊपर वो दोष लगाते हैं, वचन को उल्टा फुल्टा घुमाकर बात करते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर को ये जानना नहीं चाहते हैं तो उनके निक्के में मन यानी कि खराब मन के ऊपर छोड़ दो, उसके कारण दूसरे को मौत के घाट में मत उतारो। समझ में आ रहा है? अगर कोई मर रहा है तो जानबूझकर मर रहा है तो मरने दीजिए। हाँ जी, आप उनको नहीं बचा सकते हैं, ठीक है? तो वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसको जीने दीजिए, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 16 का 8 वचन। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। कौन आत्मा? परमेश्वर का बेटा। जब परमेश्वर का आत्मा जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? संसार और धार्मिकता का निवाड़ करेगा, छानबीन करेगा, अलग अलग करेगा, सही और झूठ क्या है। हाँ जी, अगर सत्य का आत्मा अगर आपके अंदर आ गया है तो आप सही और गलत पहचानना शुरू कर दोगे। जड़ से फल मालूम पड़ता है। जड़ में अगर खराबी है तो फल में खराबी पता चल जाता है। अगर जड़ उसका मजबूत नहीं है, जड़ उसका ओरिजिनल नहीं है, तो उसके फल भी गिरने लग जाते हैं यारों, उसके फल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य को आप परख सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को बराबर फॉलो नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचनों को मानता नहीं है, तो उसे प्रचार करने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो आप वचन को मानते हो वही वचन आप प्रचार कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब यह है, यूहन्ना 3 का 6 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो इनका दोनों का मेल मिलाप बिल्कुल नहीं हो पाता है। जो शरीर के अनुसार जन्मा है वो शरीर ही है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा के अनुसार जीना और शरीर के अनुसार जीना बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क है। जैसे आप गलातियों 5 अध्याय में देखते हो, शरीर का फल और आत्मा का फल में फर्क है। शरीर का काम तो खुला है, शरीर का काम तो प्रकट है, और पवित्र आत्मा के फल यानी जो परमेश्वर के गुण वो प्रकट है। हाँ जी, ये दोनों में डिफरेंस है। आपको मैचिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर और आत्मा मैचिंग नहीं हो पाती, क्योंकि ये शुरू से ये विरोधी है। शरीर और आत्मा का मेल मिलाप नहीं हो पाता। ये रहते साथ ज़रूर, लेकिन ये दुश्मन ज़रूर है।
इसे कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको आत्मा में चाहिए। हाँ जी, हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए सेवा बिल्कुल ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। कुछ ही वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। हाँ जी, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु मसीह आपके और मेरे साथ हमेशा है। मैंने जो वचन पढ़ा इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन, हाँ जी, यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। कोई भी चीज़ों की आप लोभ ना करें, जो आपके पास है उसी में खुश रहिएगा और वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इतना प्यार वो दर्शाता है कि आपको कभी छोड़ता नहीं है। माता पिता, भाई बहन, दूध पिलाने वाले, आपको खर्चा करने वाले, आपके साथ में उठने बैठने वाले, सोने वाले आपको त्याग देंगे, छोड़ देंगे। आपके दोस्त यार आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यह यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो त्यागेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन आज संसार में सब कुछ छोड़ने वाले होंगे, कोई बुलाने वाला नहीं होगा, लेकिन एक ही मिलेगा ज़मीन और आसमान के अंदर, एक ही मिलेगा, वह यीशु मसीह आपको बुलाता है, आपको वो निभाता है, आपका साथ निभाता है। दुख में, सुख में, तकलीफ में, परेशानियों में आपको वो टेका देना चाहता है। संसार में अगर आपको लोग मदद करना चाहेंगे, लोग आपको मदद करना चाहेंगे तो लोग, दूसरे लोग मदद नहीं करने देंगे। ये खामियां हो गई है, ये खामियां हो गई आजकल। कोई अपने मन से किसी और को कुछ मदद करना चाहता है तो उसे मदद करने दीजिए। अपनी ओर मत मांगिए, अपनी ओर मत खींचिए। जिसे जो देना चाहता है जिसे देने दीजिए। हमारे भी कुछ दोस्त यार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमसे वचन सीखते हैं। वो हमसे कुछ देना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं, हम जरूर देते हैं। हम अगर उनसे कुछ लेना चाहते जरूर हक से लेते हैं, अपने भाई बहन समझकर। और अगर वो किसी और को देना चाहते हैं तो हम ज़रूर बोलते हैं, दिल खोल के दो, जितना जो कुछ देना है आपको दिल खोल के दो यार। हाँ जी, हमारे पास कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो आप वहीं पर डोनेशन दे सकते हैं, वहीं पर आपका दान या फिर जो भी आप दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे जिसे आप दे सकते हैं, आपको परमेश्वर अगुवाई करता है उसे दीजिए। हम किसी को रुकावट नहीं देंगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। हमारा परमेश्वर नहीं रोकता है तो हम कौन सी खेत की मूली यार। हाँ जी, हम कौन सी खेत की मूली, हम किसी को नहीं रोकेंगे। वहाँ दो, वो ऑफिस में दो, वो खजानजी को दो, वो लीडर को दो, इसको दो, उसको दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जिसको आप देना चाहते हो, आपके मन में जिसके प्रति प्यार बढ़ रहा है उसको दीजिए। प्रभु अगुवाई करता है तो दीजिए, ठीक है। हाँ, पर लोभ से नहीं, लालच से नहीं, कुछ पाने की आशा से नहीं, इज्जत या सम्मान पाने की आशा से नहीं, कोई आशीष से हड़पने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिएगा। ओके, हाँ, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में जो वचन के साथ दूसरा वचन जो लिखा हुआ है वो उसमें मैचिंग होता है, इसलिए लिखा गया है, तो आप जरूर आप पढ़ सकते हैं। अगला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, रोमियो 6 अध्याय 1 से 2 वचन। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं यार। समझ में आ रहा है? अगर आप और मैं पाप के लिए मर चुके हैं तो आगे के लिए कैसे उसके लिए जीवन बिताएं, पाप के लिए जीवन कैसे बिता सकते हैं? क्या अनुग्रह बहुत है इसलिए हर बार माफ़ी हो रही, हर रविवार को, हर शनिवार को, हर दिन सुबह शाम मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ करके माफ़ी मांग रहे हैं? अरे कब धर्मी बनोगे यार? अरे धर्मी यीशु मसीह आपके अंदर बैठा है और फिर भी मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ कर रहे हो। तुम लोग को शर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुकी है उस दिन आप पवित्र बन चुके हैं, उस दिन आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, लास्ट वचन आपके लिए मैं फरमा रहा हूं। अब लास्ट वचन फरमा रहा हूं, रोमियो 12 का 2 वचन।
और इस संसार के सदृश, इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या बनते जाए? आपकी जो बुद्धि है चोखी साफ सुथरा होता जाए। संसार जैसा कर रहा है वैसे मत करो, दुनिया जैसी कर रही वैसा मत करो। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका चाल चलन बदलता जा रहा है तो आप परमेश्वर की भली भांति इच्छा अनुभव मालूम करते चले जाओगे यार, मालूम करते चले जाओगे। आपके अंदर एंट्री पाप को नहीं है यार। हर दिन प्रार्थना करते मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ये है वो हो, फलाना ढेकना 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 कर रहे हो। हाँ जी, और 2021 पूरा होने वाला है, 2021 पूरा होने वाला है। सुधरो और दूसरे को सुधरने दो, बीच में टांगे मत अड़ाओ। और जो टांगे अड़ा रहा है तो देखना प्रभु आपके टांग को पकड़कर जब फेंकेगा ना, जब फेंकेगा, जैसे गोफन में पत्थर जब डाल के जब गोफन को घुमाकर जब पत्थर फेंकते हैं ना, वैसे जब परमेश्वर फेंकेगा ना नरक में, तब तुम लोग के सब खुल जाएगा। अभी से सुधरने के लिए कोशिशें करो, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु, आमीन।